सही है। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या हमारे पास? हम लड़ेंगे किसी को तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। न हम वंश वृद्धि कर रहे हैं, न हम शस्त्र संचय कर रहे हैं। इन समस्याओं पे हमको, आपको, सबको इस कुंभ में सम्यक चिंतन करना है और यहां से हम अमृत की बूंदें ले जाकर के अपने समाज को दे सकें। ये नहीं है, सनातन के सामने आज समस्या ये है, जो बहुत प्रैक्टिकल रूप में हम कह रहे हैं कि अगर आस्थावान मूर्ति विसर्जन करने जाता है तो उन भक्तों के ऊपर पथराव होता है, उनको मारा पीटा जाता है। अगर हनुमान जी का जन्मोत्सव है, वहां जा रहे हैं तो पथराव हो रहा है। और ये एक दो घटनाएं नहीं, ये एक नियम बन चुका है। ये शास्त्र ये विवेक देता है कि आप शस्त्र का उपयोग कब और कहां करें, किस पे करें। लेकिन शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि आप शस्त्र छोड़ दीजिए, शस्त्र त्याग दीजिए। आज अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित है तो हमारे सशस्त्र बल और सेना के कारण है। भैया जी ने कहा कि बिल्कुल सत्य कहा है कि आज का हमारा हिंदू क्या कर रहा है, यहां सोचने समझने की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि ना ही हम संख्या बढ़ाने पर विचार करते हैं और ना ही शस्त्र विद्या सीखने पर हम लोग विचार करते हैं। हम लोग तो सेकुलर बनते जा रहे हैं और हमारी सोच उनकी सोच से बिल्कुल अलग है। अगर यही सोच रहेगी, आने वाले समय में अगर युद्ध होगा, गृह युद्ध भी हम कह सकते हैं, अगर उस प्रकार का गृह युद्ध होगा तो हिंदुओं का तो नुकसान ही होगा। उन्होंने उस बात पर इस प्रकार का उन्होंने कमेंट किया है। मैं बिल्कुल राजा जी की जो बात है उसका मैं समर्थन करता हूं। बजरंगबली जी के लिए भी कहा गया है कि आप अपनी शक्तियां भूले हुए हैं। हम लोगों ने भी इस समय हम अपनी शक्तियां अगर अपनी दिखाने पर आ जाएंगे जिस समय, उस समय किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई इसके बारे में सोच सके। रही बात, हमको अपने आप को प्रबल करना होगा और सामने प्रत्यक्ष रूप में लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। अपनी शक्तियों का अगर हम प्रदर्शन नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि हम कमजोर हैं। वास्तविकता ये है कि हिंदू ना कभी कमजोर था,